हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस का पार्ट 2। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें ये फर्स्ट, इसमें एक्चुअली 4 पार्ट्स हैं ना, तो हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, बट हमने इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इससे पहले की वीडियो में कवर कर रखा है। अब हम आगे का पार्ट जो है थर्ड पार्ट वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। तो उसकी जो पहली जर्नी थी, पहली बस की जो यात्रा थी, उसके लिए उसको कितने सारे पेंसटेकिंग मतलब होता है थॉरो या फिर एक्यूरेट या फिर बहुत अच्छे से उसको प्लान बनाने पड़े थे। इलेबोरेट का मतलब होता है काफ़ी डिटेल्ड और अच्छे से उसने प्लान बनाया था अपनी पहली जर्नी के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। थ्रिफ्टली मतलब उसने बहुत ही केयरफुली स्पेंड किया था पैसा जो उसके पास आया था, उसने बहुत ही अच्छे से पैसा बचाया था। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। तो उसको कितनी सारी टेम्पटेशन का मतलब होता है इच्छाएँ, कितनी सारी वो इच्छाएँ अपनी उसको मारनी पड़ी कि भाई उसके पास पैसे हैं फिर भी वो खिलौने या गुब्बारे या ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकती क्योंकि उसको 60 पैसे बचाने थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। जब गांव में मेला लगा था उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। तो मतलब उस बच्ची के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। उसने अपनी डिज़ायर को कंट्रोल किया, अपनी इच्छा को कंट्रोल किया, उसने रिजोल्यूट करा। रिजोल्यूट का मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन, और उसने स्टिफल किया। स्टिफल का मतलब होता है सप्रेस करना या फिर दबा लेना अपनी इच्छा को, कि वो जो गोल गोल झूला झूलता है ना ऐसे करके मैरी गो राउंड, उस पर भी वो नहीं बैठी क्योंकि उसको बस में राइड करने के लिए पैसे बचाने थे। आफ्टर शी हैड अनफ मनी सेव, जब उसके काफ़ी अनफ पैसे बच गए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसके पास पैसे आ गए, 60 पैसे बचा लिए उसने, बट अब वो बिना अपनी मम्मी को बताए किस तरीके से घर से बाहर निकले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बट ये भी उसने मैनेज कर लिया बिना ज़्यादा किसी दिक्कत के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4। तो डेली दोपहर का खाना खाने के बाद इस बच्ची की जो मदर थी वो दोपहर के 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक नैप लेती थी। नैप का मतलब होता है दोपहर की नींद, वो लिया करती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स। तो वल्ली जो है अपने जो एक्सकर्जन्स होते हैं, एक्सकर्जन का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी, मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर गाँव में घूम आती थी या दरवाजे पे खड़े होकर बस को देख लेती थी। तो इन सब में वो इस टाइम का इस्तेमाल करा करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग from the door away of her house or sometimes even ventured out into the village। तो venture out मतलब वो ऐसे ही घूम आती थी गाँव में। Today there these same hours could be used for her first excursion outside the village। तो यही जो 1 से 4 वाला टाइम था ना, उसका जो पहला एक्सकर्शन था, एक्सकर्शन मतलब शॉर्ट जर्नी, जो बाहर की तरफ मतलब अपने गाँव से शहर की तरफ जो बस जाती थी उसमें वो 1 से 4 बजे के बीच में जाके वापस भी आ सकती थी। तो ये सब उसने पहले ही प्लान कर लिया था। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। तो इससे पहले अभी जो हमने देखी बात वो तो वल्ली की प्लानिंग थी। वल्ली सोच रही थी कि कैसे कैसे वो आई। अब वो बस में बैठी हुई है तो बस जो है वो रोल्ड ऑन मतलब आगे बढ़ रही है। नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बेयर लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? लैंडस्केप होता है एरिया, कोई भी इलाका। बेयर मतलब जहाँ पे ज़्यादा कुछ ना हो, बंजर सा या फिर खाली सा थोड़ा इलाका था। नाउ रशिंग टूवर अ टाइनी और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। तो वो एक वे साइड मतलब किनारे पे पड़ने वाली एक शॉप से निकली, मतलब साइड में शॉप थी, वहाँ से निकली बस। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स इट। तो गॉबलिंग अप का मतलब होता है कोलाइड या फिर टकरा जाना। तो कई बार बस में बैठ के ऐसा लगता था कि उसके सामने से जो दूसरा व्हीकल आ रहा है, जैसे कि रोड चल रही है, रोड पे इधर से व्हीकल आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। वल्ली को कई बार ऐसा लगता था कि बस ये तो अब ना बस टकरा ही जाएगी इस सामने वाले व्हीकल से। कई बार ऐसा लगता था कि जो पेड़ है ना उनसे टकरा जाएगी। कई बार लगता था जो पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले जो यात्री हैं उनसे टकरा जाएगी। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड। बट वो तो आराम से बस चलती ही जाती थी, किसी से बिना टकराए। ऑब्स्टिकल यानी कि सारी की सारी दिक्कतें ऐसे ही पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट
then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in other direction. तो फिर मतलब पहले ऐसा लगता था कि पेड़ भी जो है टकरा जाएंगे, भाग के आ रहे हैं बस की तरफ और बस से टकरा जाएंगे, बट जैसे ही बस वहाँ पे पहुँचती थी चुपचाप खड़े रहते थे और जैसे ही बस आगे बढ़ती थी पीछे की तरफ भागने लगते थे, क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हुए हैं ना, जब हम बस आगे चल रही होती है तो बस से बैठे होते हैं. सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. तो एकदम से वली ने अपने दोनों के दोनों हाथों से तालियां बजाई विद ग्ली. ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी से वली ने दोनों हाथों से ताली बजाई. अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. तो एक जो गाय थी इस तरीके से बस के सामने को भागी सी आ रही थी. तो ये देख के जो वल्ली थी उसको बड़े मज़े आए. द बस स्लोड टू क्रॉल. बस धीरे धीरे रुक, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रॉल करने लगी, फिर बहुत ही धीरे स्पीड में, कम स्पीड में चलने लगी. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और फिर जो ड्राइवर था वो बार बार हॉर्न को बजाए जा रहा था. But the more he honked, the more frightened the animal became and faster it galloped. तो जैसे जैसे जितना तेज़ हॉर्न बजा रहा था ड्राइवर उतना ही तेज़ ही काऊ इधर उधर भाग रही थी और गैलॉप कर रही थी, इधर उधर कूद रही थी. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. और बस के एकदम से आगे आए जा रही थी बार बार ये जो है काऊ. Somehow this was very funny to वली. तो ये जो था मतलब ये सारी चीज़ वली के लिए बड़ी मजाकिया थी, बहुत मज़े आ रहे थे वली को ये देख के. She laughed and laughed until there were trees in her trees नहीं, tears in her eyes. तो इतना हंसी जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Better save some for tomorrow. तो कंडक्टर भी बोलता है कि हे लेडी, मतलब बहुत हो गया तो कितना हंसोगी, कुछ कल के लिए भी बचा के रख लो. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. तो फिर काउ जो है मूव्ड ऑफ करके रोड से. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. फिर रेल रोड क्रॉसिंग के पास बस आ गई, मतलब जहाँ से रेल निकलती है ना, ट्रेन निकलती है, उस क्रॉसिंग के पास अब बस आ गई. अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर. स्पैक का मतलब होता है एक छोटा सा, जैसे बिंदा होता है ना, वो स्पैक होता है, स्मॉल डॉट. तो पहले तो एक छोटी सी बिंदी जैसी ट्रेन लग रही थी, फिर जैसे जैसे बस आगे बढ़ी ऐसे ऐसे ट्रेन जो है और बड़ी बड़ी होती गई. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस. तो फिर बस जो है यहाँ पे क्रॉसिंग गेट था और यहाँ पे बस खड़ी हुई थी. फिर एकदम से बस आई, बस तो यहीं खड़ी हुई थी, क्रॉसिंग बंद था ना, तो ट्रेन आई और एकदम से निकल गई. और जब ट्रेन निकली तो ऐसा लगा जैसे कि बस हिल गई हो, है ना. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइड थ्रूफेयर. तो फिर वहाँ से एक ऐसी स्ट्रीट में, ऐसे रास्ते में घुसी बस जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, मतलब काफ़ी जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में अब बस जो है वो चली गई थी. वेल लेड आउट मतलब नाइसली अरेंज्ड, और रोड वगैरह जो थी वहाँ पे काफ़ी सारा मतलब बाजार टाइप का था. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स विद ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स. तो मतलब वहाँ पे काफ़ी ग्लिटर मतलब चमकते हुए से कपड़े थे और मर्चेंडाइज यानी कि बाकी और भी जो गुड्स थे, बाकी सामान था, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था यानी कि भीड़ थी. स्ट्रक डम्प विद वंडर. तो जो स्ट्रक डम्प का मतलब होता है अनेबल टू स्पीक ड्यू टू सरप्राइज. स्ट्रक डंप मतलब इतना ज़्यादा हैरान सा रह गई थी जो वल्ली थी, और इधर उधर मतलब देख रही थी कि क्या हो रहा है. वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग. वल्ली ने गेप किया. गेप का मतलब था स्टेयर या फिर घूर के देखा हर तरफ. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली. तो फिर बस रुक गई क्योंकि बस अब शहर पहुंच चुकी थी. सब लोग उतर गए बट वल्ली नहीं उतरी. हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. तो कंडक्टर जो है वो वल्ली से कहता है कि तुम मतलब बस अब तो आ गई है शहर, तुम्हें उतरना नहीं है क्या. दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें इतनी ही दूर तक ला सकते थे. नो, वली ने कहा नहीं. नो, वली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. तो फिर वली ने कहा कि नहीं, मैं नहीं उतरूँगी और मैं इसी बस से वापस जाऊँगी, और ये लो 30 पैसे और वापस जाने का टिकट काट दो. वाई इज़ समथिंग द मैटर. तो फिर कंडक्टर ने कहा भाई ऐसा क्यों, तुम उतर नहीं रही हो, ऐसे ही वापस जा रही हो, कुछ दिक्कत है क्या. तो वली बोलती है नो, नथिंग्स द मैटर. आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ राइड अ बस राइड, दैट्स ऑल. मेरे को बस एक मतलब बस राइड लेनी है और कुछ नहीं. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट्स यू आर हेयर. तो फिर कंडक्टर कहता है कि तुम्हें क्या मतलब इधर उधर आसपास देखना नहीं है जबकि तुम यहाँ पर आ गई हो.
ऑल बाय माई सेल्फ, क्या मैं खुद से उतर के जाऊँ? ओ इट वुड आई वुड बी मच टू अफ्रेड। तो मतलब वल्ली कहती है कि मैं खुद से उतर के जाऊँ, नहीं नहीं मेरे को तो डर लगता है। ग्रेटली एम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, तो एम्यूज का मतलब होता है ना, छोटे बच्चे बोलते हैं अलग अलग तरीके से, एम्यूज मतलब हैप्पी या फिर फनी सा लग रहा था कंडक्टर को। कंडक्टर कहता है बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन दिस बस, तुम उतरने में तुम्हें डर लग रहा है बस से, बट तुम बस में आने में तो नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। तो वल्ली ने कहा इसमें कौन सी डर की बात है बस में आने में। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो फिर कंडक्टर कहता है अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ा उतर जाओ और सामने कोई एक स्टॉल लगा हुआ है, उससे कुछ खरीद के तुम पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इधर उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, तो वल्ली कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ तुम्हारे लिए। तो वल्ली कहती है नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, नहीं मेरे पास, वो बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है और बस तुम मुझे क्या करो, मेरा टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मतलब मेरी ट्रीट कुछ भी नहीं, मतलब तुम्हें इसके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, तुम मुझे टिकट दे दो। नो नो शी फर्मली प्लीज़, तो हाँ मतलब फिर उसके बाद कंडक्टर बोलता है कि कोई नहीं मैं तुम्हें पिला देता हूँ कोल्ड ड्रिंक, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो वली मना कर देती है नहीं तुम मुझे सिर्फ टिकट दे दो। कंडक्टर श्रग्ड, फिर कंडक्टर फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर करता है, और श्रग्ड का मतलब होता है इग्नोर, तो कंडक्टर अब उसे इग्नोर करता है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, तो फिर वो तब तक बैठे रहते हैं जब तक रिटर्न जर्नी नहीं होती, दोबारा से बस जाने को रेडी नहीं होती और दोबारा से बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं। अब ये 4th वाला इसका पार्ट है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, होने वाला है अब बस चैप्टर ख़त्म। फिर अब कंडक्टर फिर से पूछता है वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं देख रही होंगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब टिकट देता है तो कंडक्टर पूछता है कि भाई तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, तो वो कहती है नहीं कोई भी नहीं देख रहा होगा मुझे। फिर बस जो है स्टार्ट हो जाती है और फिर से वही सारी की सारी वंडरफुल साइट्स जो पहले वली को दिखी थी वही दिखती हैं। वली इन सब से बोर नहीं होती है ज़रा सा भी, और हर चीज़ को ग्रीट करती है, मतलब एक तरह से होता है हेलो बोलती है विद सेम एक्साइटमेंट, उसको जैसे पहले एक्साइटमेंट हुई थी ना ये सब पहले देखने में, फिर से वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। बट सडनली वो देखती है कि यंग काउ जो थी, एक मतलब काउ वो डेड रोड साइड के किनारे मरी हुई पड़ी हुई है एक गाय, और जस्ट वेयर इट हैज़ बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, तो शायद किसी बहुत ही तेज़ चलने वाले व्हीकल ने उसको मार दिया था। तो फिर वो पूछती है इज़न्ट दैट सेम काउ, जो मतलब हम लोगों को पहले, इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना कि काऊ बस के सामने आ रही थी बार बार, फिर बस ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से बचाया था। तो फिर कंडक्टर से पूछती है वली कि क्या ये वही सेम काऊ है जो हमें पहले रास्ते में मिली थी। कंडक्टर नॉड करता है, नॉडेड का मतलब कंडक्टर हाँ में सर हिलाता है, और फिर उसके बाद तो वली को मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अब what had been a lovable beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and suddenly looked so horrible, तो ये सोचते इससे पहले कितनी लाइवली कितनी अच्छी लग रही थी ये गाय, और अब इसने अपना सारा मतलब अब इसकी डेथ हो गई है, अब ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है और हॉरिबल लग रही है, इनफैक्ट अब काफ़ी डरावनी लग रही है। तो काफ़ी ज़्यादा सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्पीयर ईगल्ड अ फिक्स्ड स्टेयर एट इट्स लाइफलेस आइज ब्लड ऑल ओवर, तो फिर वो देखती है कि पहले कितनी अच्छी लग रही थी, अब कितनी मतलब डरावनी सी लग रही है, इसे देख के डर लग रहा है। रोड के किनारे पे ऐसे पड़ी हुई है, इसके हाथ पैर जो है वो स्प्रेड ईगल मतलब ऊपर की तरफ फैले हुए पड़े हैं, और अभी लाइफलेस है और खून बह रहा है। बस आगे बढ़ गई। अब ये जो याद थी ना, मेमोरी थी काऊ की, डेड काऊ की, ये वली के दिमाग में फंस गई, उसको हॉन्ट करने लगी, मतलब उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज़म, डैम्पनिंग मतलब जो एंथुजियाज़म था ना उसका कि मज़े आ रहे हैं ये वो, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। अब वो बाहर भी उसका खिड़की से देखने का मन नहीं कर रहा था। अब वो ग्लूड होकर के बिल्कुल चिपक करके अपनी सीट पे चिपक गई जब तक उसका गाँव नहीं आया। एट 3:45 पे वो अपने गांव फिर पहुंच गई। फिर शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, वो खड़ी हुई और ख़ुद को स्ट्रेच सा करा, खींचा सा, और फिर वो कंडक्टर की तरफ टर्न हुई। वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, कि हम दोबारा मिलेंगे, कंडक्टर से ऐसा बोलती है वल्ली। वो बोलता है ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, तो फिर वो कहते हैं कि जब भी तुम्हारा बस में घूमने का मन करे तो आ जाना, और डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, अपना किराया लाना मत भूलना।
फिर वो हंसती है और हंसते हुए बस से नीचे कूद जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर वो फटाफट से अपने घर की तरफ भाग जाती है। जब अपने घर में एंटर करती है वो देखती है उसकी मदर उठी हुई है और वल्ली की कोई आंट होंगी, कोई आंटी होंगी, उससे बातें कर रही थी उसकी मदर। द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, साउथ वाली स्ट्रीट में गली में रहती है कोई इसकी आंट, उनसे बातें कर रही थी इसकी मम्मी। ये आंट जो है वो रियल चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स का मतलब है बहुत ज़्यादा बातें करने वाली थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, कभी अपना मुंह बंद ही नहीं करती थी जब बोलना एक बार शुरू करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम, तो वल्ली जब आई तो आंट ने एकदम पूछा कि तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, तो एकदम से बोलते हैं ना और कहाँ थे, और फिर अब उसकी मम्मी की तरफ देखने लगी, बातें करने लगी, तो रिप्लाई की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वल्ली कुछ बोलेगी। तो वल्ली ने सिर्फ स्माइल करी और उसकी मदर और आंट फिर से अपनी बातों में लग गए। येस यू आर राइट हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आर मिस्ड एंड द वर्ड आउटसाइड। तो ये आंट और जो वल्ली की आंट और मदर बात कर रहे होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे बीच में कितना कुछ है जो हम नहीं जानते बाहर दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमें हर चीज़ के बारे में कैसे पता हो सकता है, और अगर हमें सब चीज़ों के बारे में पता भी होगा तो हमें समझ में थोड़ी ना आएंगी। ओ येस ब्रेड वल्ली, तो वल्ली सांस भरते हुए कहती है हाँ सही बात है। वॉट आस्क्ड हर मदर, फिर उसकी मदर बोलती है क्या बोल रही हो। व्हाट्स दैट यू से, ये क्या कहा तुमने। ओ सेड वल्ली आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज, तो वल्ली कहती है कि हाँ मतलब मैं वो बोल रही हूँ कि आप कह रहे हो ना कि हमारी नॉलेज के बिना दुनिया में कितनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, हमें पता भी नहीं लगता है, उसमें मैं आपको सिर्फ अग्री कर रही हूँ, हाँ बोल रही हूँ। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी सेड शी इज सेड हर आंट, तो चिट ऑफ अ गर्ल का मतलब है कि शरारती बच्चे नहीं होते उसको बोलते हैं चिट ऑफ अ गर्ल। तो वो उसकी आंट बोलती है कि कैसी, मतलब थोड़ी शरारती बच्ची है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आर कन्वर्जेशन, मतलब देखो ना किस तरीके से अपनी नाक कहते हैं ना टांग अड़ाना, या फिर हमारी बात में हमारी कन्वर्जेशन में, मतलब वल्ली की जो आंटी होती है वल्ली की मम्मी से कहती है कि देखो हमारी कन्वर्जेशन में किस तरीके से बोल रही है बीच में, जैसे कि कोई बड़ी ग्रोन अप लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, तो वल्ली जो है वो खुद में मुस्कुराती है और वो ये नहीं चाहती कि उसकी स्माइल उसकी आंट को या मदर को समझ में आए। बट देन देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर बट कोई ज़्यादा चांस भी नहीं था ये समझने का उनकी आंट को, मतलब उसकी आंट या फिर उसकी मम्मी समझ पाती कि वल्ली क्यों स्माइल कर रही थी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि वल्ली कहाँ गई थी। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।